हेलो स्टूडेंट्स। ही हेल्ड ऑन मी टू वाइल द अदर फाइटर। जब उसने मुझे पकड़ा हुआ था और दूसरे फायर फाइटर मेरे के घर के अंदर घुस गए, मेरी माँ को ढूंढ रहे थे। और वो ये फायर फाइटर ये भी जानता कि मेरा ऐसा कहना सही है कि अगर वो मुझे छोड़ दे तो मैं घर के अंदर भाग जाता। उसने कहा इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, वो तुम्हारी माँ को ढूंढ लेंगे। उस फायर फाइटर ने मुझे एक कंबल में लपेटा और मुझे एक कार के पास बिठा दिया। जल्दी ही एक फायरमैन मेरे घर के अंदर से बाहर आता हुआ दिखाई दिया। मेरी माँ उसके साथ थी। उसने उनको एक कंबल ओढ़ाया हुआ था और उसने मेरी माँ को तुरंत ही एक ट्रक के में ले जा कर के उनको ऑक्सीजन मास्क लगा दिया। मैं भाग कर गया और मैंने अपनी माँ से चिपक गया और मैं डर रहा था कि मैं अपनी माँ को खो ना दूँ। शी इज़ गोइंग टू बी ओके। एक फायरमैन ने बोला कि वो अभी थोड़ी देर सही हो जाए। उसने थोड़ा सा धुआं उसके शरीर में चला गया है। उसके बाद वो फायरमैन फिर से आग बुझाने में लग गया और मैं और मेरी माँ वहाँ बैठ कर के अपने घर को जलती हुई देखते रहे। और मैं अपने घर को जलती हुई देख रहा था और कुछ कर नहीं सकता था। 5 घंटे के बाद आग बुझा दी गई। हमारा घर पूरी तरह जल चुका था। लेकिन मेरे दिमाग में अचानक ही एक बात आई, मेरी बिल्ली कहाँ है। ये मेरे लिए डरावना सपने जैसा था। क्योंकि मुझे लगता था मैंने उसे कहीं नहीं देखा है, ना वो मुझे मिली है। और ये हर बार मेरे दिमाग में आता। मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे थे, स्कूल, आग, मेरी बिल्ली। मैं सब सोचकर मैं रो पड़ा और मैं बहुत रोया और मेरा बहुत सा नुकसान हो गया था। फायरमैन ने हमें दोबारा से उस रात घर में नहीं जाने दिया क्योंकि ये खतरनाक हो सकता था। और डेड और अलाइव, लेकिन फिर भी मैं चाहता था कि मेरी बिल्ली मुझे मिल जाए। मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, मुझे वहाँ जाना ही था। और हम लोग की कार में बैठे। केवल कुछ कपड़े थे और जो ब्लैंकेट हमको फायरमैन के द्वारा दिए गए थे वो थे। उसके बाद हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर जाना था वो रात बिताने के लिए। अगले दिन सोमवार था। मैं स्कूल गया। जब आग पूरी बुझ गई थी, मैं जब आग लगी तब मैं ड्रेस ही पहने हुए था क्योंकि मैं चर्च गया था उस सुबह। लेकिन मेरे पास जूते नहीं थे क्योंकि जब मैं होमवर्क कर रहा था मैंने अपने जूते उतार दी थी, इसलिए मैं केवल यूनिफॉर्म पहने हुए था। और वो भी जल गए थे। ये भी मेरे लिए बुरा सपना था। इसलिए मैंने अपनी आंटी से कुछ टेनिस, दो जूते, एक जोड़ी जूते अपनी आंटी से उधार लिए और स्कूल जाने के लिए। और मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं आप घर पर रहना और मैं भी आपके साथ रहूँगा। लेकिन माँ ने कोई जवाब नहीं है। फिर मैं स्कूल चला गया और मैं जो कपड़े पहने हुए थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे थे। आई हैड माई लाइफ बैकपैक और मेरी कुछ चीज़ें मेरे बैकपैक में थी और मैंने उसमें और भी चीज़ें रखने की कोशिश की लेकिन उसमें फिट नहीं आई। और दैट्स व्हाट आई फेल्ट लाइक, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। आई डिड नॉट वांट टू ग्रो अप, मैं बड़ा नहीं होना चाहता, ना ही बदलना चाहता था। मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था और मुझे मरने की इच्छा होने लगी थी। मैं स्कूल में एक ज़ॉम्बी की तरह घूमता रहा। हर चीज़ मुझे अजीब लग रही थी और मैं इस बात के लिए श्योर नहीं था कि क्या होने वाला है और क्या हो रहा है। ऑल द सिक्योरिटी आई हैड नोन, और जितनी भी सुरक्षा मुझे लगती थी मुझे अपने पुराने स्कूल में, मेरे दोस्त, मेरे घर, मेरे मेरे स्कूल और मेरी बिल्ली, ये सारी चीज़ें मुझसे दूर हो गई थी, अलग हो चुकी थी।